डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, बुज़ुर्ग मित्रों के लिए, सीनियर फ्रेंड्स के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप रिटायर हो चुके हैं या अगले कुछ सालों में 2 साल, 5 साल, 10 साल में भी अगर रिटायर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, आपके बहुत काम आ जाएगा। स्पेशली अगर आप अभी रिटायर नहीं हुए हैं तो और भी काम आएगा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। वो विषय है रिटायर्ड लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए हॉबी का। उनको क्या हॉबी होनी चाहिए और अगर हॉबी है तो कौन सी हॉबी रहनी चाहिए, हॉबी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, हॉबी क्यों ज़रूरी है, एक रिटायर्ड इंसान के लिए हॉबी की क्या अहमियत है, वो क्यों ज़रूरी है, इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप जब नौकरी में रहते हैं या किसी बिज़नेस में काम करते हैं तो आप बहुत बिज़ी रहते हैं। आपके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है ऑफिशियल, जो आप काम पूरा करते हैं उसके लिए लोगों से मिलना रहता है, टारगेट मीट करना रहता है, कंपनी के जो भी पैरामीटर्स हैं उसको मीट करना होता है, या सरकारी काम में हैं वहाँ भी जिम्मेदारी रहती है। तो आपके पास अपने लिए कुछ भी समय नहीं बचता है। आपका पूरा समय सिर्फ ऑफिस के काम के में, आपके बिजनेस के काम में चला जाता है। बहुत थोड़ा बहुत समय आप घर के लिए भी निकाल पाते हैं, वो भी बमुश्किल निकाल पाते हैं। ठीक है, बच्चों की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन जब आप एक बार रिटायर हो जाते हैं या बिज़नेस से आप छोड़ देते हो, आप करना अपने बच्चों को दे देते हो, आप एक्टिव नहीं रहते हो, तो क्या होता है, अचानक जो इंसान बहुत ही बिजी था, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक, या चलो सरकारी में है तो 7 बजे तक, 8 बजे तक इतना व्यस्त था, वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। उसकी रेगुलर आमदनी कम हो जाती है, या प्राइवेट कंपनी में तो बंद ही हो जाती है। सरकारी कंपनी में कुछ पेंशन उनको मिलता है, लेकिन प्राइवेट में तो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो पहली चीज़ तो उनका ऐसा हो जाता है कि वो अलग थलग पड़ जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि कोई मिलने वाला नहीं है, घर में ही बैठना है, कोई इनके पास जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास पैसे की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे में आदमी आइसोलेशन में जा सकता है। उसको एक अलग डिप्रेशन टाइप की चीज़ हो सकती है। इसके लिए उसके पास अगर ऑलरेडी किसी चीज़ में उसका शौक़ है, हॉबी है, उसको अगर वो परस्यू करेगा, उसमें लगेगा, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉब्लम ये है कि आप रिटायर होने के बाद तुरंत कोई हॉबी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी हॉबी को, किसी भी चीज़ को समझने में, सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मेरा सुझाव ये है कि जो लोग अभी रिटायर नहीं हुए हैं, उनके 5-10 साल बचे हुए हैं, उनको अभी से इस विषय पे काम करना चाहिए और अपने लिए कुछ हॉबी एक जनरेट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, उसमें थोड़ा लगना चाहिए, ताकि जब वो रिटायर हो जाएं तो उनके पास बिल्कुल अचानक एक खालीपन का एहसास ना हो जाए। उन्हें लगे कि वो यूज़फुल हैं। चाहे आप योगा का हॉबी रखिए, स्विमिंग का रखिए, गार्डनिंग का रखिए, रनिंग का रखिए, किसी तरह का एक शौक़ होना चाहिए जिसमें कि आप रेगुलर एक्टिविटी उसमें हो, आपका रूटीन में वो एक काम आ जाए और आप घर के अंदर बंधे न रहें। तो इसलिए इसका एक महत्व है। दूसरी चीज़, दूसरा फ़ायदा हॉबी का ये होता है कि आप जब रिटायर हुए तो आपको एक फीलिंग होती है कि अब मैं बेकार हो गया, मेरी यूज़ अब नहीं है, बिकॉज मैं पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ, मैं ऑफिस का काम भी नहीं कर रहा हूँ, घर में भी कोई ख़ास ऐसी इज्जत नहीं है, मिलने वाले नहीं हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पैसे कमी हो गई। तो एक जो है एक फीलिंग आती है कि मैं बेकार हो गया। लेकिन जब एक आप हॉबी अपना अपनाते हो, वो ना आपको पहले नहीं है हॉबी, फिर भी अगर आप करते हो तो ये रीअफर्म करता है कि यस आई एम कैपेबल, आई कैन डू द थिंग्स,
आई कैन डिलीवर द थिंग्स। मैं कुछ नया कर सकता हूँ, मैं कुछ नया हासिल कर सकता हूँ। अभी भी मैं सीनियर हुआ हूँ बट मैं यूजलेस नहीं हूँ। मैं सीनियर सिटीज़न हो गया हूँ बट मैं बेकार नहीं हुआ हूँ। मेरी अभी उपयोगिता है और मैं समाज के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। तो हॉबी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसको हमें करना चाहिए। एक और चीज़ है, जब आप हॉबी आप कोई अपनाते हो, एक्टिविटी होती है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कम्युनिटी एक बनता है। जैसे आप मान लीजिए स्विमिंग में जाते हैं या मान लीजिए म्यूज़िक सीखते हैं, तो वहाँ पे और भी लोग साथ में आपको मिल जाएंगे जो कि म्यूज़िक सीखते हैं या संगीत से रुचि रखते हैं, या स्विमिंग में है या वॉकिंग पे आप जाते हैं या योगा का एक्सरसाइज करते हैं, तो और भी आपके ऐसे लोग मित्र मिलेंगे जो इस तरह के एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो आपकी एक दोस्ती हो जाती है जहाँ पे आप अपनी फीलिंग, अपनी बात चर्चा करते हैं। तो जो एक आइसोलेशन का डर है, एक डिप्रेशन होने का डर है, वो आपका नहीं होता है। दूसरी चीज़, जब आप कोई ऐसी हॉबी रखते हो, उस पर काम करते हो, तो आपका ब्रेन का भी यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए किसी को चेस खेलने की है या मान लीजिए योगा की, तो काम करते वक्त ब्रेन पे एक प्रेशर पड़ता है, ब्रेन एक्टिवेट होता है। जब ब्रेन एक्टिवेट हो रहा तो ब्रेन जो है एक्टिव होने से बुढ़ापे की एक बहुत भयानक बीमारी डेमनेशिया, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, भूलने की बीमारी, वो आपके होने के चांस कम हो जाएंगे और आप बेहतर रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए हॉबी ज़रूर एक बनाइए और उसको, हॉबी को सिर्फ ये मत रखिए कि कभी कर लिए, नहीं, उसको डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप गार्डनिंग करते हो तो डेली आपको 1 घंटा 2 घंटा गार्डनिंग करना है। उससे आपको फूल की समझ आएगी, पौधे की समझ आएगी, जानकारी मिलेगी, आपको लगेगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग फोटोग्राफी का रखते हैं, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। पेंटिंग का रखते हैं, मेरे एक मित्र थे, वो रिटायर हो गए, उनका पेंटिंग का शौक़ था, उन्होंने उसको फुल टाइम हॉबी बना लिया और भी अभी इतना अच्छा उनकी पेंटिंग की अभी चल रही है कि उनका प्रदर्शनी लगता है, एग्जीबिशन लगता है, उनको नए नए अवार्ड मिल रहे हैं। तो जो चीज़ें उनको ज़िंदगी भर नौकरी में वो एहसास नहीं हुआ, एक एकम्प्लिशमेंट का, एक कुछ पूरा करने का, वो चीज़ अब उनको हो रहा है जब वो रिटायर हो गए हैं। तो हॉबी ज़रूर अपना क्रिएट करिए और उस पर लगिए, उसको एक्टिवली करिए, उसको बस कभी कभार मत रखिए। आप अगर म्यूज़िक ही सीखते हो, म्यूज़िक मान लीजिए आपका शौक़ है, आपको हारमोनियम सीखना है, आपको फ्लूट सीखना है, आपको गिटार सीखना है, आप सीखिए और उसको लग के सीखिए, एक अच्छे म्यूजिशियन बनिए। मैं कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बनिए। तो इससे क्या होगा, आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको ये लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपका माइंड एक्टिवेट रहेगा, तो जो भूलने की बीमारी है वो नहीं होगी, शरीर एक्टिव रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको जो जितनी ये बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम भी आपकी कम होगी। जैसे आप योगा करते हो तो आपका शरीर भी फिट रहता है। आप जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो आपको जीवन के नए आयाम को समझने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, हॉबी ज़रूर क्रिएट रखिए अपने सुविधा के हिसाब से, अपने मन के हिसाब, जो आपको पसंद हो। अगर आप रिटायर हो गए हैं तब भी एक हॉबी जनरेट करिए और उस पर लगिए। अगर आप रिटायर नहीं हुए हैं तो अभी से उसके बारे में सोचिए और एक ऐसा हॉबी रखिए जो आपको पसंद आता है, आप करना चाहते हो। मित्रों, मैं कंसर्न हूँ अपने सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए। इसलिए मैं उन जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में, सेहत के बारे में, मेंटल सेहत के बारे में, फाइनेंस के बारे में, जनरल वेल बीइंग के बारे में, मानसिक शांति के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। और मेरी ये इच्छा है कि ये चीज़ें अधिक से अधिक सीनियर सिटीज़न के पास जाएं, उसको सुने और जो भी कुछ उनको लाभ अगर मिल सकता है, मेरे से अगर कुछ फ़ायदा हो सकता है मेरी बातों से, तो वो उनको पता चले और उस चीज़ पर विचार करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जा पाएगा और वो भी इन विचारों को शेयर कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।